तो ये हमारा VLSI कोर्स स्टार्ट होता है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये कोर्स हमारा आज से स्टार्ट होता है। इस कोर्स में हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है। तो हम सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे लिए इसमें है वो हो गया मॉसफेट। तो हम मॉसफेट को इन डिटेल पढ़ेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे मॉसफेट के बारे में, इन डेप्थ समझेंगे चीज़ें कैसे क्यों हो रही है मॉसफेट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम मॉसफेट को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट 1 में और एक पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे ये सब टॉपिक्स। कौन कौन से टॉपिक्स हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे, जो हम अभी पढ़ेंगे वो होगा मॉसफेट की बेसिक्स क्या होते हैं, उसकी वर्किंग क्या होती है, मॉस सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट क्या होता है। इनके बारे में हम इन डिटेल सब कुछ पढ़ेंगे। तो फिर पार्ट 2 में हम डेराइवेशन ऑफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स ऑफ मॉसफेट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉसफेट से। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है मॉसफेट का। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सबस्ट्रेट इसमें हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है। ये इसमें अंदर हमने दो वेल्स को डग किया होता है। ये अगर हमारा सबस्ट्रेट पी टाइप का है तो वेल्स हमेशा उसके अपोजिट होंगे एन टाइप के। जो ये येलो से यहाँ पे मैंने मार्किंग की है, ये हमारे पास एक इंसुलेटिंग लेयर होता है और जो ये इंसुलेटिंग लेयर होता है ये हमेशा SiO2 से बना होता है। ठीक है। और जो यहाँ पे ये ब्लू है, ब्लू से मार्क किया हुआ ये वाला ये पोर्शन, इस पोर्शन ये हमारे पास मेटल कंटैक्ट्स होते हैं। तो इन मेटल कंटैक्ट से हम लोगों ने क्या लिया होता है, चार टर्मिनल्स निकाले होते हैं। एक होता है नीचे बॉडी टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं सोर्स टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं ड्रेन टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं गेट टर्मिनल। ठीक है। इनको हम बोलते हैं वेल्स। जो यहाँ पे फिर हमारे पास एक चैनल क्रिएट होती है। तो इस रीजन को, जो ये वाला रीजन होता है, इसको हम चैनल बोलते हैं। इस चैनल की लेंथ जो होती है वो L होती है। ये असली में एक 3D स्ट्रक्चर होगा ऐसा, और इसकी सबस्ट्रेट की लेंथ होगी L और विड्थ होगी W। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो इंसुलेटिंग लेयर होती है ये SiO2 की बनी होती है। तो इंसुलेटिंग लेयर कहाँ पे लगी है, आप देख सकते हैं इस ये जो गेट टर्मिनल है इसके नीचे हमारे पास ये इंसुलेटिंग लेयर लगी है। तो मतलब अगर मैं गेट से कुछ करंट, फॉर एग्जांपल मैं IG डालूंगा गेट से करंट, तो वो करंट नीचे मॉसफेट में नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने येलो कलर की एक इंसुलेटिंग लेयर लगाई है। तो यहाँ पे जो IG है वो फ्लो नहीं होगी, वो हमेशा ज़ीरो होगी। अब हम इसके इनपुट इम्पीडेंस के बारे में बात करते हैं। तो जो इनपुट इम्पीडेंस होती है वो किसके बराबर होती है, इम्पीडेंस इन जनरल किसके बराबर होती है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो अब हमारी जो करंट है मॉसफेट के अंदर जो एंटर हो रही है ये हमने ज़ीरो कर दी, IG हमने ज़ीरो किया, तो Zn किसके बराबर आया, वो V डिवाइडेड बाई ज़ीरो, एनीथिंग डिवाइडेड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी। तो मॉसफेट के अंदर हमारी इनपुट इम्पीडेंस होती है इन्फिनिटी। ठीक है। और इस इंसुलेटिंग लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से, इसको बोलते हैं थिकनेस ऑफ ऑक्साइड। अब देखिए जब हम नॉर्मल कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं, मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ। देखिए जब हम नॉर्मल कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं मॉसफेट को, जो ये सोर्स होता है ये हमेशा इस बॉडी टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। ये क्यों कनेक्टेड होता है, इससे हम बॉडी इफेक्ट को कम एलिमिनेट करते हैं। तो ये बॉडी इफेक्ट क्या होता है ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है। और हमारे पास जो ड्रेन है वो होता है ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल देन सोर्स। ठीक है। तो अब जो ये ड्रेन हमारा हायर पोटेंशियल पे है, ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये N पॉजिटिव वेल पे पॉजिटिव आ गया, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ से बॉडी पे आ गया, और बॉडी किसकी है, P की। तो नेगेटिव साइड पे P आ गया और पॉजिटिव और N पे पॉजिटिव आ गया। तो ये ऑपरेशन कौन सा हो गया, रिवर्स बायस में। तो अंडर नॉर्मल ऑपरेशंस जो मॉसफेट है वो हमेशा एक रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है। तो मॉसफेट का सिंबल हमारे पास ऐसा होता है, ये गेट, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये होता है गेट, ड्रेन और सोर्स पे हमारे पास एक एरो लगा होता है, यहाँ से ID फ्लो करता है, यहाँ से IG, और ये IG हमेशा ज़ीरो होता है। इस IG ज़ीरो होने की वजह से जो इनपुट इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा कंस्ट्रक्शन था इस मॉसफेट का। इसमें हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, वेल्स होते हैं, उन वेल्स पे यहाँ से 4 टर्मिनल्स निकले होते हैं, सोर्स, ड्रेन, गेट एंड बॉडी। इन टर्मिनल्स पे फिर हमने इनको कनेक्ट किया होता है, जो हमने अभी देखा हमेशा रिवर्स बायस में होते हैं। वेल्स जो होते हैं ये अपोजिट होते हैं और ये हाईली डोप्ड होते हैं। जो ये सिलिकॉन लेयर है या इसकी ऑक्साइड T होती है, तो ये इसके कंस्ट्रक्शन में आएगा। जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये नोट्स, इनमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, इन डिटेल हर एक चीज़ मेंशन की गई है। देखिए यहाँ पे ऐसे
इनपुट ये इम्पीडेंस ये होगी, नॉर्मल ऑपरेशन में ये रिवर्स बायस में मेन पॉइंट्स मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब हमारे पास इसमें एक वोल्टेज होता है, इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। हमने अभी देखा हमारे पास एक चैनल है, ये यहाँ पे हमने देखा था हमारे पास एक ये चैनल बनती है, जो मैंने ये ग्रीन से दिखाई है, ये एक चैनल है हमारे पास। तो जब ये चैनल बनती है तो ये उस वोल्टेज पे बनती है, जो मिनिमम वोल्टेज लगता है इस चैनल को बनने के लिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। मिनिमम वोल्टेज, इसको हम VT से डिनोट करते हैं, द मिनिमम वोल्टेज एट विच द चैनल फॉर्म्स, ठीक। इसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ये बस मैंने बेसिक एज अ डेफिनेशन आप लोगों को बोला। अब आता है हमारा वर्किंग ऑफ मॉसफेट। जो ये वर्किंग ऑफ मॉसफेट है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम मॉसफेट को इन डेप्थ समझेंगे। हमारे पास वर्किंग ऑफ मॉसफेट में हमारे पास 3 मोड्स होते हैं। सबसे पहला होता है एक्यूमुलेशन मोड, फिर होता है डिप्लीशन मोड, फिर होता है हमारे पास इन्वर्जन मोड। तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन मोड देखेंगे। जैसे नाम ही बोल रहा है एक्यूमुलेट, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक्यूमुलेट करेगा सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इन एक्यूमुलेशन मोड हम हमेशा जो ये गेट वोल्टेज होता है VG, इसको हम हमेशा हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बोली। देखिए ये जो सोर्स है ये ग्राउंड है, तो VS जो है वो हमेशा 0 है। जो VG होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसी को हम VGS लिख सकते हैं। क्यों? अगर हम VG माइनस VS करेंगे, वही हो गया VGS, ठीक है। अब VS तो 0 है, तो VGS ही मेरा VG होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने VGS को नेगेटिव वैल्यू दिया, ठीक है। ये मेरा P टाइप सबस्ट्रेट है, इसमें होंगे मेजॉरिटी में होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन। तो अब मैंने इसको नेगेटिव दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये मेटल है, मेटल पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इन सारे होल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो होल्स है ना, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक। इसी मोड को हम एक्यूमुलेशन मोड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये होल्स हो गए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे जनरेट होल्स की वजह से जो यहाँ जनरेट होंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस बनेगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक। इस कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, इसको हम मॉस कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन ऑक्स A/T ऑक्स। एप्सिलॉन ऑक्स क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ ऑक्साइड। ये कैपेसिटेंस बनी किसकी वजह से, इस ऑक्साइड लेयर की वजह से, ठीक है। जो ये ऑक्साइड लेयर है ये इसी की वजह से बनती है, इसको हम ऑक्साइड कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे CMOS है, यही CMOS इज इक्वल टू COX इज इक्वल टू दिस। ये परमिटिविटी होती है ऑक्साइड लेयर की, ये एरिया होता है और ये थिकनेस होती है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 कि जो CMOS है, इसमें कोई वोल्टेज की टर्म दिख रही है आप लोगों को, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज। तो ये VGS के इंडिपेंडेंट है। ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये हमें मॉस के CV कैरेक्टरिस्टिक्स में ये यूज़ होगा, ठीक है। फिर हमारा आता है डिप्लीशन मोड। तो डिप्लीशन मोड में हम जो VGS है उसको हम 0 से तो बढ़ा देते हैं, मतलब पॉजिटिव दे रहे हैं, मगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम दे रहे हैं, मतलब चैनल नहीं बनेगी। हम हल्का सा पॉजिटिव चार्ज देंगे, मतलब वेरी लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 आ जाएगा। देख यहाँ पे जो होल्स थे वो रिपेल हो जाएंगे, वो अब दूर दूर चले जाएंगे नीचे की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव आयंस जनरेट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिए इस रीजन में हमारे पास नेगेटिव आयंस आ गए, ये हमारा डिप्लीशन रीजन है। एक तो इसमें अब हम कैपेसिटेंसेस कैसी होगी, एक कैपेसिटेंस इसमें होगी जो ऑक्साइड लेयर की वजह से होगी, ठीक है, जो इस लेयर की वजह से होगी। और हमने पढ़ा है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड थ्योरी में कि हमारे जो डिप्लीशन रीजन होता है उसके अंदर, उसमें हमारे पास एक कैपेसिटेंस बनती है जिसको हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। तो दिस इज़ ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर, इसको हम CD भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो ये कैपेसिटेंस है, हम एक होती है हमारे पास ऑक्साइड लेयर की वजह से, एक होती है डिप्लीशन लेयर की वजह से, ठीक। देखिए जो ऑक्साइड लेयर और ये आपस में यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट होंगी ये कैपेसिटेंसेस। तो ये कैपेसिटेंसेस जो होगी, CMOS जो इस बार होगा वो होगा C ऑक्साइड इन सीरीज़ विद C डिप्लीशन। C ऑक्साइड का वैल्यू हमने अभी ऊपर देखा वो ये है, और अब यहाँ पे C डिप्लीशन का वैल्यू होता है, वो होता है एप्सिलॉन सेमीकंडक्टर इनटू A डिवाइड बाई विड्थ। अब बोलिए आप
जब दो सबसे पहले सीमॉस, जब दो कैपेसिटेंसेस सीरीज़ में होते हैं, हमारे पास दो कैपेसिटेंसेस सीऑक्स और सीडी, जब कैपेसिटेंसेस सीरीज़ में होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं एज पैरेलल। तो वो कितना आएगा, सीऑक्स इंटू सी डी डिवाइडेड बाई सीऑक्स प्लस सी डी, ये इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो ये कैपेसिटेंस है इसमें विड्थ है। ठीक है, डब्ल्यू होती है विड्थ, जो विड्थ होती है वो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम विड्थ बढ़ाते हैं अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो विड्थ है ना वो घटती है। अब देखो विड्थ घट रही है, सी डी, ये सी डी है एप्सटॉन सेमीकंडक्टर इंटू ए डिवाइडेड बाई विड्थ। तो अब देखो मैंने विड्थ को घटाया तो सी डी बढ़ेगा, है ना, तो सी डी मेरा बढ़ेगा। अगर मेरा सी डिप्लीशन बढ़ रहा है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ मैंने गलत बोला। देखिए जब हम वी जी एस को बढ़ाते हैं हमारी विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर बढ़ जाती है और उसकी वजह से हमारी डिप्लीशन कैपेसिटेंस घट जाएगी। विड्थ बढ़ेगी तो ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस घटेगी। जो जैसे ही ये डिप्लीशन कैपेसिटेंस घट गई तो देखो यहाँ ये सी डी घट रहा है, ये घट रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, जो मॉस कैपेसिटेंस है ये भी घट जाएगी। ठीक है, तो इन डिप्लीशन रीजन सी मॉस रिड्यूसेस, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है इन्वर्जन मोड। जो इन्वर्जन मोड होता है इसमें हम क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं हाई पॉजिटिव। ये वी जी एस जो इस बार होगा वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से भी ज़्यादा होगा। तो अब हमारे पास एक चैनल ज़रूर बनेगी इसमें। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मगर अब इस बार हम चार्ज को क्या पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब देखिए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बहुत 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 हाई हो जाएगा, तो एक टाइम आ जाएगा कि जो होल्स हो जाएंगे ना वो पूरी तरीके से रिपेल हो जाएंगे। फिर हम पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ाते जाएंगे तो जो डिप्लीशन होगा ना वो मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि अब मेरे पास ये जो होल्स है ना ये सारे समझो कि यहाँ पे आ गए, यहाँ आ गए, और जितना मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता जाऊँगा ना उतने मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 आते रहेंगे। तो यहाँ पे एक रीजन बनेगा, असली में यहाँ पे होते थे क्या, होल, मगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने से मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो पहले थे यहाँ होल, अब आ गए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो होल्स को मैंने इन्वर्ट किया, इसीलिए हम इसको इन्वर्जन लेयर बोलते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक चैनल बन जाती है इस इलेक्ट्रॉन लेयर। देखो कैसे हो, ये हमारे पास ये होता है वेल्स, ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 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 आ गए। अब मेरे पास ये देखो यहाँ एन प्लस है, यहाँ एन प्लस है, और जो ये लाइन है यहाँ पे एन है। क्यों है एन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 आ गए। अब मेरे पास पाथ मिल गया, ये होता है सोर्स, ये होता है ड्रेन। अब अगर मैं ड्रेन को बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो देखो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट हो जाएंगे कहाँ, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट ब्लू से दिखा रहा हूँ मैं, करंट फ्लो करेगी आईडी। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, समझ गए। अब देखो, और इसमें जो मॉस कैपेसिटेंस होती है उसका वैल्यू होता है एप्सटॉन ऑक्स इंटू ए डिवाइड बाई टी ऑक्स। ये कैसे होता है, हमें पता है, जो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं ना, ये हम निकालते हैं कि हम वोल्टेज में कितना चेंज करते हैं, फिर जो हमारा चार्ज है वो कितना चेंज होता है कितनी विड्थ में। ठीक है, अब जो यहाँ पे विड्थ होती है ना वो बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो इसीलिए जो डिप्लीशन कैपेसिटेंस होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्साइड कैपेसिटेंस। तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्साइड कैपेसिटेंस लेते हैं। ठीक, अब देखो मॉस के सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा अभी, यह है ज़ीरो, यह है वी टी और यह है वी जी एस। ठीक है, हमने देखा ज़ीरो की यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज़। तो हमने देखा, हमने नेगेटिव कब दिया था, एक्यूमुलेशन में, और एक्यूमुलेशन मोड में हमारे पास आया था ऑक्साइड, सी ऑक्स के वैल्यू आया था सी ऑक्स। ना ये कम हो रहा था ना, और ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है,
यहाँ पे हमारा C है, यहाँ पे हमारा VGS है। तो एक्यूमुलेशन में हमें कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है C ऑक्स का, जो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है। फिर हम आ गए कहाँ पे, डिप्लीशन में। डिप्लीशन में हमने देखा कि ये तो हमारा जो ये मॉस कैपेसिटेंस है ये रिड्यूस होती है, वो हमने देखा कैसे होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट तक रिड्यूस होती है। ये कौन सा पॉइंट है, VT। VT के आगे हम जाते हैं एक्यूमुलेशन में। एक्यूमुलेशन में हमने क्या देखा कि कैपेसिटेंस वापस हो जाती है ये ऑक्साइड कैपेसिटेंस के बराबर। तो मैं यहाँ पे ब्लैक से दिखाता हूँ, डॉटेड लाइन मारता हूँ एक, ये ऑक्साइड कैपेसिटेंस है। मैं अब ग्रीन से दिखा रहा हूँ कि इन्वर्जन रीजन में ये वापस हो जाती है इसके बराबर, फिर ये इस पे रह रही है। तो जो ये मेरी ये आ गई, इसको हम CV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब हम पढ़ेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड। तो अब हम देखेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हमारे पास क्या होता है। जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, इसमें हमारे पास चैनल होती है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, हमें चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे पास दो टाइप के मॉसफेट होते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। ठीक है, यह हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसमें हमारे पास चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। देखिए, इसमें हम पहला केस लेंगे। पहले केस में हम सोर्स को करेंगे ग्राउंड। ठीक है, हम गेट को करेंगे ग्राउंड और हम ड्रेन को VDD वोल्टेज अप्लाई करेंगे। सोर्स को करना है ग्राउंड, ये बॉडी टर्मिनल है, इसको ये भी ग्राउंड होता है, तो यहाँ पे हमने ग्राउंड किया। फिर गेट को भी ग्राउंड करना है, सोर्स ऑलरेडी ग्राउंड है तो गेट को भी ग्राउंड किया। और जो ये ड्रेन है इस पर एक VDD सोर्स लगाया। ठीक है, देखो यहाँ पे VDD लगा, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, यही प्लस चार्ज लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये अट्रैक्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे। मैं ग्रीन कलर से अब, मैं पिंक कलर से अब दिखाता हूँ करंट की फ़्लो। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस वाली, तो करंट कैसे फ़्लो करेगी, इस डायरेक्शन में ID फ्लो करेगा। तो जब मेरा VG यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ VG को हम VGS भी लिख सकते हैं, ज़ीरो है। VGS पे ज़ीरो होने पे करंट फ्लो कर रही है। देखो इसको अब हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे। अगर ये मेरा ID है, ये मेरा VGS है, जब ये मेरा ज़ीरो है मेरी करंट फ्लो कर रही है तब। ठीक है, देखो करंट तो फ्लो कर रही है। अब एक टाइम आएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ना इस चैनल में, मैं पॉजिटिव टर्मिनल चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन द चैनल हो जाएंगे, सारी यूज़ हो जाएंगे इन द फ्लो ऑफ करंट। तो एक टाइम आएगा कि सब इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। अब मैं कितना भी ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊँ ना, मेरा कभी भी ये करंट का वैल्यू नहीं बढ़ेगा। पहले करंट का वैल्यू बढ़ा, फिर एक टाइम आएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे इन करंट। इस वैल्यू को हम बोलते हैं मैक्सिमम ID मैक्स, इसको हम IDSS भी बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे ये सैचुरेट होना हो गया ना, ये हो गया ना सैचुरेट, यहाँ कांस्टेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं ओवरड्राइव वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम लेंगे, ये हमारा था केस 1। अब हम केस 2 लेंगे। हम क्या करेंगे, अब गेट, अब हमारा फिर से जो ये तो फिर से यहाँ कनेक्टेड ही है। अब हम गेट पे नेगेटिव वोल्टेज देंगे। क्या देंगे, नेगेटिव। तो ये होल, यहाँ पे होल्स होंगे, ये इनको अट्रैक्ट करके ऊपर लाएगा। तो होल आया यहाँ, होल आया यहाँ, होल आया यहाँ। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर आ गए, ये रिकम्बाइन करेंगे। अब इस चैनल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो रिकम्बाइन कर रहे हैं, तो यहाँ चैनल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर मेरे पास हाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे, 5 होल ऊपर आए, तो 10 इलेक्ट्रॉन और 5 होल रिकम्बाइन हो गए, वहाँ पे अब 5 ही इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास कम हो गए तो करंट मेरे पास कम होगी, क्योंकि करंट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो कि इसमें जब हम नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट मेरी रिड्यूस होती है, ID रिड्यूसेस।
अब तीसरे केस में हम क्या करते हैं, गेट को हम पॉजिटिव देंगे, तो ये यहाँ पे क्या आएंगे, यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा होंगे, तो यहाँ पे अगर पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ के 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब मेरे पास करंट क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो आई डी इंक्रीजेज व्हेन VGS इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे दिखेंगे, अब हम वो देखेंगे। देखो ये आई डी है, ये मेरे पास VGS है। हमने देखा जब ये ज़ीरो था, हमारे पास ऐसे आया था ग्राफ, ये आया था IDSS और ये आया था ओवरड्राइव वोल्टेज। ठीक है, आया था यही। फिर हमने देखा जब हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो मेरी करंट हो गई रिड्यूस, नेगेटिव वोल्टेज पे VD हो गया था रिड्यूस। तो ये था मेरा जब मेरा VGS 0 वोल्ट था। अब मैं VGS को जब नेगेटिव दूंगा, देखो करंट होगी रिड्यूस। यहाँ दिया मैंने VGS इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल -1 वोल्ट दिया, तो 0 से नीचे हो गई रिड्यूस। फिर तीसरा ग्राफ था कि अगर मैं VGS को पॉजिटिव दूंगा तो करंट इंक्रीज होगी, तो ये आएगा VGS इज इक्वल टू +1 वोल्ट। तो अब देखिए मैं ग्रीन कलर से एक पॉइंट मार्क करूँगा, ये इसका ओवरड्राइव वोल्टेज होगा, ये इसका ओवरड्राइव वोल्टेज होगा, ये इसका ओवरड्राइव वोल्टेज होगा। अगर मैं ओवरड्राइव इनको अगर ऐसे ज्वाइन करते हैं ना, जो ये लाइन होती है ना, ये आपको बुक्स में देखने को मिलेगी, ये होता है यही पॉइंट, ये होते हैं पॉइंट्स ऑफ ओवरड्राइव वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अब एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट भी ऐसा ही है, वो आप लोग खुद करेंगे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। इन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत हेल्प होगी, सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ पे करंट कम 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 हो रही है, जो ग्रीन से है, कम हो गई यहाँ, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। ये 0 है, पॉजिटिव वैल्यूज़ पे करंट बढ़ रही है, जो हमने अभी देखा। ठीक है, ये हमारा आता है अब यहाँ पे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में हमारे पास चैनल नहीं होती है, तो चैनल नहीं होती है, इसमें हमारे पास 2 केस बनेंगे, क्योंकि हमें चैनल बनानी है, तो हम पॉजिटिव चार्ज दे ही नहीं सकते हैं इसमें गेट पे। क्यों नहीं दे सकते पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देंगे, सॉरी हम नेगेटिव चार्ज दे ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे होल आएंगे, तो हमें होल तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमें क्या बनानी है, चैनल बनानी है, तो हमें इलेक्ट्रॉन लाने, तो हमें हमेशा इसलिए गेट पे पॉजिटिव ही देना पड़ेगा। तो यहाँ वही लिखा है जो सेम पिछला था, तो यहाँ पे हम देंगे सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेजेस आएंगी। क्यों आएगी पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि हम नेगेटिव वोल्टेज दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे इसके यहाँ से डेराइवेशन ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। फिर हम देखेंगे इसमें ये सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, ये सब हम पढ़ेंगे।